आज मैं आपको ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताऊंगा जिनका नाम भी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पीर अली खान हिंदुस्तान के सबसे कट्टर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को दौड़ा कर मारा था। दोस्तों, बख्त खान ऐसे क्रांतिकारी थे जिससे अंग्रेज हमेशा खौफ खाते थे। बख्त खान ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मौलवी अब्दुल्ला शाह इतने बड़े क्रांतिकारी थे जिनको खुद अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। इन्होंने कई क्रांतिकारियों का संगठन बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत खड़ी कर डाली। दोस्तों, सैयद अलाउद्दीन हैदर अंग्रेजों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, क्योंकि ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी के पहले आंदोलन के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर लिया था। दोस्तों, मौलवी अलाउद्दीन के साथ ही एक और मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी तुर्रेबाज खान ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ रखा था। इनको भी मौलवी अलाउद्दीन के साथ काला पानी जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, अंग्रेजों का कहना था कि महमूद अल हसन हमारी हुकूमत के लिए खतरा है। उन्होंने एक फतवा जारी किया जिसमें लिखा था कि अंग्रेज औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ सभी सहयोग हराम है और सभी भारतीय मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लें। दोस्तों, हथियारों की जंग से बड़ी जंग होती है कलम की जंग। मौलाना मजहरुल हक वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने कलम से ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। मगफूर अहमद एजाजी का जन्म 1900 में बिहार में हुआ था। अंग्रेजों ने इनको अपनी स्कूल नॉर्थ ब्रुक से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि मगफूर अहमद भारत की आजादी के आंदोलनों में शामिल होने लगे थे। मगफूर अहमद अंग्रेजों से तब तक लड़ते रहे जब तक भारत को आजादी नहीं मिल गई। आसफ अली का जन्म 1888 में हुआ था। दोस्तों, ये वो मुस्लिम वकील थे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनके पक्ष में केस लड़ा करते थे। जब बटू केशवर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में अंग्रेजों पर बम फेंक दिया था, तब यही वो आसफ अली स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने शहीद भगत सिंह का केस लड़ा था। 1888 को जन्मे सैफुद्दीन कोई छोटे मोटे क्रांतिकारी न थे। महात्मा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया था। डॉक्टर सैफुद्दीन अंग्रेजों के साथ इतना लड़े कि इनको 14 साल तक जेल में बंद रखा गया। अब्बास अली का जन्म उत्तर प्रदेश में 1920 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने जब विद्रोह का आह्वान किया तो ये उनके साथ आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। 1909 में पैदा हुए वाकम मजीद अपने स्कूली दिनों में ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1898 को केरल में पैदा हुए अब्दुल रहमान ने अपनी पढ़ाई बीच में ही सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनको अंग्रेजों से अपने देश हिंदुस्तान को आजाद करवाना था। दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेजी हुकूमत ने मौलवी मोहम्मद बाकिर को तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया था। 1780 में इनका जन्म हुआ और 1857 की क्रांति के ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 77 साल की उम्र में भी अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। ये है मुसलमानों का बलिदान।